सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शिक्षा क्रांति मंच पर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होली का त्योहार है, पूरे देश में, पूरे विश्व में लोग होली मना रहे हैं। और ये रंगों का त्योहार जो है बड़ा हर्षोल्लास के साथ सभी भारतीयों में और सभी देशों में मनाया जाता है, जहाँ-जहाँ पर भी हमारे जो भारतीय लोग रहते हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि होली शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा त्योहार है जो सामुदायिक बहुलता की समरसता से जुड़ा हुआ है। और इसी पर्व में मेल-मिलाप का जो आत्मीय भाव अंतर्मन से उमड़ता है, वही अतिवाद और जड़ता को भी ध्वस्त करता है। आर्थिक रूप से विपन्न व्यक्ति भी धन कुबेर के भाल पर गुलाल का टीका लगा सकता है। तो ये वाक़ई रंग डालने का यह होली पर्व जो है, उन तमाम वर्जनाओं को तोड़ता है जो मानव समुदायों के बीच असमानता बढ़ाती है। जैसा कि देखने में आता है कि आजकल जो असमानता है, वो बढ़ती ही जा रही है। जो भेदभाव की भावना है, वो भी कहीं न कहीं चरम पर है। कहीं जाति के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर जो है भेदभाव देखने में और सुनने में आता ही रहता है। यदि हम न्यूज़ देखें तो हम अपने देश की ही बात कर लें, अपने पड़ोस की ही बात कर लें कि किस तरह से जाति के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर भेदभाव है और हिंसा बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ कि इस त्योहार के महत्व को और व्यापक बनाने की भी हमें आवश्यकता है। और जो शिक्षा क्रांति बखूबी कर रही है, अपने स्तर पर जो शिक्षा क्रांति कार्य कर रही है, वो यही कार्य कर रही है कि इस बहुलतावाद और इस समावेशीपन को व्यापक करने की कोशिश कर रही है, अपने इस ध्येय के साथ, स्वच्छता के ध्येय के साथ। तो सत्यन सर हमारे शिक्षा क्रांति के फाउंडर मेंबर, जो शिक्षा क्रांति के संस्थापक हैं, वो हमारे साथ बने हैं। और बहुत ही तेज तर्रार हमारी शिक्षा क्रांति की एक वॉलंटियर सृष्टि जी भी हमारे साथ बनी हैं, जो कि अपने बहुत तीखे विचारों के साथ और अपनी ऊर्जा के साथ बहुत जल्दी ही बहुत प्रखर वक्ता बन चुकी हैं। तो मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं, सत्यन सर और सृष्टि जी, आज की इस वीडियो संवाद के माध्यम से। आप दोनों के पहले तो विचार लेना चाहूँगा कि होली के इस पर्व पर आपके किस प्रकार से विचार हैं? सर, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्तांशु जी। आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जितने भी दीप्तांशु जी हम भारतवर्ष में पर्व मनाते हैं, वे सारे प्रतीक हैं, क्योंकि उन पर्वों के पीछे कुछ ना कुछ सीख होती है। होली का पर्व भी इसी तरह से एक प्रतीकात्मक पर्व है, और यह प्रतीक हैं इस बात का, यह इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से सत्य और असत्य का संबंध क्या होना चाहिए, और किस प्रकार से हम होली मना सकते हैं, और होली से हम क्या सीख सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा दीप्तांशु जी, जो होली का पर्व हमें सीख देता है, यह यही सीख देता है कि जो सत्य है वह कभी जलाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अगर आप सत्य को जलाने की कोशिश करते हैं तो भी जलता नहीं सत्य, वह निखरता है। जिस प्रकार से होली के पीछे का एक कथानक है कि होली का जो है, जो असत्य की प्रतीक है, और प्रहलाद जो सत्य का प्रतीक है, जब उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना होता है सत्य को, तो सत्य जो है, प्रहलाद जो है, जलता नहीं बल्कि निखरता है। और जो होली का असत्य जो है, वो बिखर जाती है, वो भस्म हो जाती है। रंग केवल वही खिलते हैं जो अपनी हद में बिखरते हैं, बेहद बिखरने वाले रंग तो सत्यन अपना वजूद खो देते हैं। तो इसी प्रकार से जो प्रहलाद हैं, जो सत्य है, वह अपनी हद में रहकर भी अनहद की ओर जाते हैं, उस अनंत की ओर जाते हैं। और जो असत्य है, जो अन्याय है, वो बेहद बिखरने की कोशिश करते हैं। तो जो रंगोली हैं, होली की जो रंगोली हैं, अर्थात रंगोली मतलब कि सब रंगों का वहाँ स्थान है, वो वहाँ पे रंग की तरह नहीं खिलते बल्कि वो धब्बा बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को इस तरह से जीना है कि हमारा रंग ज़रूर खिले, लेकिन ऐसा ना बिखरे कि जो दूसरों के रंग को भी धब्बा बना दे और खुद भी धब्बा बन जाए।
तो यह यात्रा जो दीप्तांशु जी जीवन की जो यात्रा है, यह व्यष्टि से समष्टि की यात्रा है। अर्थात हमें होली का जो पर्व है, इसकी जो रंगोली है, इसमें जो अनेक प्रकार के रंग हैं, हमें यही सीख देते हैं कि हमें अपनी निजता को आगे ले जाना है, अर्थात अपने रंग को हद में बिखेरना है और समरसता और एकता की रंगोली का भी सम्मान करना है। हमें अपनी निजता को भी बचाना है और हमें एकता को, भाईचारे को, समरसता को, विश्व शांति को भी आगे ले जाना है। दीप्तांशु जी, मैं ये कहना चाहूँगा। आपने बखूबी इस रंगों के त्योहार के बारे में अपने विचार रखे। तो हमारे साथ सृष्टि जी भी बनी हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनके विचार किस प्रकार से हैं इस होली के उत्सव के बारे में। सृष्टि जी। थैंक यू सर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने विचार रख पाऊँ होली पर। तो सर, अकॉर्डिंग टू मी, अगर होली की बात की जाए तो होली इज़ नॉट जस्ट अ फेस्टिवल। जितने भी हमारे हिंदू कैलेंडर में फेस्टिवल्स आते हैं वो सारे कोई ना कोई सीख लेकर आते हैं, कोई ना कोई उपदेश लेकर आते हैं, और हर एक के अंदर एक हिडन थीम होती है जो कि एक थ्रू आउट रन करती है पैरेलल सब में, जो है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। तो जिस तरह से होली का ये त्यौहार है, इसमें भी हमें पता है कि किस तरह से मतलब जो भक्ति होती है वो सबसे उच्च होती है। अगर प्रहलाद जी को देखा जाए तो प्रहलाद जी मतलब सत्य के राह पर चले। कोई बात नहीं कि अगर उन्हें कितनी भी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आई इन लाइफ, उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा, उनको उनकी जो मासी थी होलिका, उन्होंने मतलब उन्हें अपनी गोद में बिठाया एंड देन मतलब वो खुद आग में बैठ गई। उन्हें बेशक वरदान मिला था होलिका को कि उनको कोई भी आग जला नहीं सकती है, बट वो इम्प्योर थी। इससे हमें पता लगता है कि जिस तरह से सर ने बोला सत्य और असत्य के बारे में, जो सत्य है वो चाहे कितना भी मतलब मुश्किलों में आ जाए पर फिर भी एट लास्ट उसी की जीत होती है, और जो बुराई होती है वो जलकर राख हो जाती है। तभी हम होली का दहन भी मनाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें आई डोंट थिंक सो कि क्या बोलते कोई भी मतलब क्रीड और कास्ट मैटर करती है, बिकॉज फ्रॉम हिंदूज टू मुस्लिम टू क्रिश्चियन टू सिख सारे मनाते हैं। एंड इट्स लाइक अ कल्चरल इंटीग्रिटी जो होली में होती है, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि मतलब इससे हमें पता लगता है कि ब्रदरहुड प्रिवेल्स थ्रू आउट। सो मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि होली को इट्स नॉट ऑल अबाउट कलर्स कि आप अप्लाई करो कलर्स, बट अपने अंदर हर एक जो भी फेस्टिवल आता है उसकी अच्छाई अपने अंदर लो, एंड देन यू विल बी एबल टू ट्रूली फील दैट एसेंस ऑफ ईच एंड एवरी फेस्टिवल। सो दैट वाज ऑल्सो सामाजिक जो महत्व है इस होली का हमें नज़र आता है, और सामाजिक सीख जो हमें मिलती हैं वो यह भी है कि दीप्तांशु जी, जब हमारे पास प्रतिभा होती है, हमारे पास पावर होती है, शक्ति आती है, तो उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि शक्ति का मतलब है कि हमारा कल्याण होना चाहिए, विकास होना चाहिए। सिर्फ व्यक्तिगत विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे समाज का, पूरे संसार का विकास होना चाहिए। लेकिन जब मनुष्य या जब कोई देश अपने स्वार्थ के लिए उस विकास, उस शक्ति का प्रयोग करता है, दुरुपयोग करता है, तो विकास नहीं, फिर विनाश ही होता है। जिस प्रकार से होलिका के पास शक्ति थी, पावर थी कि वो अग्नि में नहीं जल सकती हैं, लेकिन जब होलिका ने उस शक्ति का, उस पावर का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने संप्रदाय के लिए किया, तो क्या हुआ? फिर उसकी शक्ति ने उसका विकास नहीं किया बल्कि विनाश ही किया। तो हमें यह भी सीख लेनी चाहिए कि जो भी हम साधन संपन्न लोग हैं, समाज के हो, देश के हो, दुनिया के हो, तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा दीप्तांशु जी कि साधन संपन्न को यह ध्यान रहे, वृथा धरा पे विध्वंस ना हो, अकाल कोई मरे ना जग में, वंश कोई निर्वंश ना हो। धंस जाए यह धरती धरातल पे, अगर धरती पर धर्म का अंश ना हो। धर्म मतलब मानव धर्म, मानव धर्म के बाद ही छोटे छोटे धर्म जो है, जो धर्म के नाम से जो जितनी भी संस्थाएं चलती है वो भी चलनी चाहिए। अर्थात दीप्तांशु जी, उनके जो रंग है वो भी अपनी ही हद में बिखरने चाहिए। अगर वो हद से ज़्यादा बिखरने लगेंगे, अगर उनमें एक जन संग्रह और धन संग्रह का जो आग्रह बढ़ता रहेगा, तो वो ना समाज के लिए सही है, ना मानवता के लिए सही है, ना देश के लिए, ना दुनिया के लिए सही है। हाँ, बहुत अच्छा सर, आप दोनों ने अपने विचार साझा किए हम सभी के साथ। सृष्टि जी ने बखूबी कहा कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। अंततः सत्य की ही जीत होती है, सत्य में विजयते। और सर, आपने इस बात को धर्म के साथ बखूबी जोड़ा कि यदि हमारे हाथ में सत्ता आती है, यदि पावर आती है, तो उस पावर को हमें कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग करना चाहिए समाज के कल्याण के लिए, ना कि उसका दुरुपयोग करना चाहिए अपने निजी स्वार्थ के लिए।
यदि निजी स्वार्थ के लिए हम उसका उपयोग करेंगे तो वो विनाशकारी ही सत्ता होगी। और शास्त्र भी यही बात बार-बार कहता है, दोहराता है कि धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। इसी के साथ-साथ मैं चाहता हूँ कि सत्यन सर जो है आजकल के इस जो परिवेश है, जो हमारी वैश्विक उथल-पुथल चल रही है, जो मिडल ईस्ट में आज कहीं न कहीं देखने में आता है कि हम लोग जो है, हमारे जो देश हैं, वो तीसरे विश्व युद्ध की ओर कहीं कदम बढ़ा रहे हैं। तो आप इस बारे में भी अपने विचार रखें हमारे दर्शकों के सामने तो अच्छा होगा, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे विचार जो हैं, अच्छे लोगों के विचार अगर आगे बढ़ते हैं तो हम विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कुछ अपना प्रयास कर सकते हैं। तो आपके विचार आजकल की इस वैश्विक उथल-पुथल के बारे में क्या है सर? दीप्तांशु जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि यह सामरिक और प्रासंगिक प्रश्न है। और मैं कहना चाहूँगा दीप्तांशु जी, अगर मेरे किंचित इतिहास बोध को मैं कुछ कहूँ या फिर उस इतिहास बोध के आधार पर मैं कुछ कहूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी कुछ वहाँ ईरान में हुआ है वो बहुत पहले से कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र की तो वहाँ हानि पहले से ही होती आई है। 70 के दशक में हमने सुना है कि वहाँ जो है अच्छी तरह से लोकतंत्र की बहाली होने वाली थी, और वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ के जो नेता थे, तो वो चाहते थे कि आधुनिकीकरण हो वहाँ, और वहाँ भी जो वहाँ के लोग हैं उनको भी जो आधुनिकता का जो फल है, जो वैज्ञानिक फल है, वो उनको मिले। तो इस प्रकार से जो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद वहाँ इस्लामीकरण हो गया, इस्लामिक स्टेट का जो है एक वहाँ पे स्थापना हो गई, और फिर उसके बाद बहुत कुछ चलता रहा। लेकिन आज कुछ ऐसी स्थिति है कि अगर आज वहाँ जनमत संग्रह किया जाए तो शायद ही, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि हाँ, यहाँ पे लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए, इस्लाम का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो जनता है, हो सकता है उनकी भी अपनी आवाज़ हो सकता है वो भी अपनी तरह से विकास करना चाहे। तो मैं यही कहना चाहूँगा दीप्तांशु जी, जो आज की समस्या है, भारतवर्ष को यहाँ एकदम से निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन निष्पक्षता से मध्यस्थता की ओर जाना चाहिए। मूक दर्शक भी नहीं रहना चाहिए, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारा देश है दीप्तांशु जी, यह सिर्फ शांति प्रिय देश नहीं रहा, बल्कि यह शांति के बाद क्रांति की भी बात करता है। जैसा हम अक्सर कहते हैं कि हम वह लोग हैं जो पहले हृदय में शास्त्र बिठाते हैं, फिर हाथ में शस्त्र उठाते हैं। शास्त्र से हम संतत्व जगाते हैं और शस्त्र से शूरत्व बढ़ाते हैं, यानी हम शांति की बात भी करते हैं और क्रांति की बात भी करते हैं। तो इस समय हमारा संदेश दुनिया को यही रहना चाहिए दीप्तांशु जी, कि भारत की संस्कृति बार बार यही कहे, महाशक्तियन को यह ध्यान रहे, वृथा धरा पे विध्वंस न हो, अकाल कोई मरे न जग में, वंश कोई निर्वंश न हो, और यह धरती काल मृत्यु के मुंह में चली जाएगी अगर इस धरती पर मानव धर्म का अंश ना हो। इसीलिए जितने भी देश हैं, जितने भी देश इस पक्ष या उस पक्ष की ओर अपने जो विचार रख रहे हैं, विचारधारा रख रहे हैं, मैं तो सबसे यह कहना चाहूँगा, इवन अपने देश में भी मैंने देखा है कि जैसे ही यह खबर हमारे सोशल मीडिया में वायरल हुई, उसी प्रकार से मैंने देखा कि अनेक प्रकार के लोग उस ओर इस ओर, ईरान की ओर या फिर इज़राइल अमेरिका की ओर, इस ओर उस ओर। तो मैंने ये देखा कि इस ओर उस ओर जाने की बजाय हमें बड़ी समझ बूझ का परिचय देना पड़ेगा और हमें निष्पक्षता से मानवता का साथ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि युद्ध होता है दीप्तांशु जी, युद्ध में जो ज़्यादातर क्या होता है, निरीह जनता, भोली भाली जनता, जान मान की हानि उनकी ही ज़्यादा होती है। और आज का जो वैश्विक दौर है, आपने देख लिया कि हमारा विश्व पहले से ही अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, और अगर युद्ध मानवता पर थोप दिया जाए तो यह कदाचित भी किसी के भी पक्ष में नहीं होगा, ना उस पक्ष का भला होगा ना विपक्ष का भला होगा। तो मैं तो फिर से सभी राष्ट्रीय समुदायों से ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से भी यही कहना चाहूँगा कि एक वैश्विक विमर्श पैदा करें, एक ऐसा वैश्विक विमर्श पैदा करें जिसके केंद्र में मानवता हो, जिसके केंद्र में अध्यात्म हो, जिसके केंद्र में शांति हो, जिसके केंद्र में प्रेम, सद्भावना, भाईचारे का मूल्य हो। दीप्तांशु जी, बहुत अच्छा सर, आपने अपने विचार साझा किए, और शिक्षा क्रांति की तो यही भावना है कि समाज में और विश्व में शांति की स्थापना हो।
कहीं पर भी अकाल मृत्यु ना हो और कहीं पर भी निरीह और सीधे साधे निष्पक्ष लोगों की निर्मम हत्या ना हो। तो हमारे साथ सृष्टि जी भी हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे इनके विचार किस प्रकार से हैं जो आजकल की जो वैश्विक उथल पुथल चल रही है उसके बारे में। सृष्टि जी। तो जैसे कि मैंने हमेशा सुना है कि पावर करप्ट्स, और जो एब्सोल्यूट पावर है वो तो और करप्ट करती है। एंड जैसे कि पता है कि हमें पता है कि हमारे मतलब थ्रू आउट वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सुपर पावर्स है। यू टॉक अबाउट यूएसए, यू टॉक अबाउट यूएसएसआर, बहुत सारी पावर्स है। बट उन्होंने व्हाट आई फील इज़ दैट ह्यूमैनिटी को ठुकरा दिया है। ह्यूमैनिटी मतलब अगर देखा जाए, इफ़ यू टॉक अबाउट यूएसए, अभी हमें पता लग रहा है कि मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि एक इस तरह से स्थिति बन चुकी है वर्ल्ड में कि World War III भी हो सकती है, क्योंकि ईरान के ऊपर अटैक हो गया है। एंड इवन आई हैव हर्ड दैट कि जो इजरायली मिसाइल है वो ईरान के एक स्कूल में गिरी थी, जहाँ पे 13 जो छात्रा हैं उनको मार दिया गया था। तो बेसिकली जैसे कि सर ने बोला है कि वॉर में सबका नुकसान होता है। वॉर मतलब इस तरह की विक्ट्री का भी क्या फ़ायदा जिसमें कोई सर्वाइवर्स ना बचे लास्ट में। तो बेसिकली आई थिंक दैट ये बहुत ही गलत चीज़ है। एंड जैसे कि यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस, जिसको हम पीस मतलब ब्रिंगर बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, पीस कीपिंग मिशंस भेजती है, तो व्हाट इज़ द यूज़। एक तरह से उसका भी फेलियर हो चुका है। वो कुछ करे, वो अगर ह्यूमैनिटी के बेसिस पे मतलब आई थिंक आर्बिट्रेट करना चाहिए उसे। एंड जिस तरह से सर ने बोला कि शांति इट शुड बी द कोर वैल्यू, शांति लाना। एंड अगर हम देखें तो वट आई फील इज़ दैट इंडिया इज़ द बेस्ट नेशन राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रीडम है, यहाँ पे हम अपनी लाइक गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी ओवर हियर। बट एट द सेम टाइम इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी ब्लॉक के साथ मिल जाए, बट एट द सेम टाइम उसे अपनी जो कल्चरल वैल्यूज़ है वो रखनी चाहिए मतलब वर्ल्ड के सामने, बिकॉज ऑल द वर्ल्ड लाइक थ्रू आउट ऑल द कंट्रीज दे रिस्पेक्ट इंडियाज़ वैल्यूज़। क्योंकि इंडिया में इतने महान शख्स पैदा हुए हैं कि उनकी जो वैल्यूज़ है इट इज़ रिकॉग्नाइज थ्रू आउट। तो आई थिंक दैट इंडिया का कोई ना कोई मतलब कंट्रीब्यूशन हो सकता है इन ऑर्डर टू स्टॉप जो भी इनडिस्क्रिमिनेटली किलिंग हो रही है लोगों की इन ईरान। एंड द ओनली थिंग दैट आई वांट टू से इज़ दैट कि जो हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है जो अपने आप को मानती है कि वी आर द लाइक हार्बिंगर ऑफ पीस, हम शांति ला सकते हैं, तो दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड स्प्रेड पीस एंड यूनिटी थ्रू आउट। बहुत अच्छा सृष्टि जी, आपने कहा कि जो युद्ध है वो किसी भी परिणाम पर पहुंचने का कोई साधन नहीं हो सकता और युद्ध में मासूम लोगों की ही हत्याएं होती हैं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी दर्शक जो है आज के इस सत्र को देखकर लाभान्वित और प्रसन्न हुए होंगे। आज के इस सत्र को यहीं पर समापन किया जाए। उससे पहले अगर सत्यन सर अपने इम्प्रेशन देना चाहते हैं तो सर प्लीज़। बहुत ही अच्छा आपने कहा दीप्तांशु जी, आप बिल्कुल इसका समापन करें इस सेशन का। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समझे कि आप जो दुनिया के देश हैं वो एक होली की जो रंगोली है ना, उसकी जो रंग है वो सारे देश रंगों के प्रतीक मान के चलें। आप एक यानी रंगोली बनाएं होली की और सारे रंग उसमें खिलने चाहिए दीप्तांशु जी। और सारे देशों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वो अपनी हद में बिखरें और ताकि वो निखरें, ताकि वो खिलें, ताकि वो धब्बा ना बने और दूसरों के रंगों को मिटाने की कोशिश ना करें। होली का यही संदेश रहेगा, क्योंकि होली का संदेश है दीप्तांशु जी समरसता का संदेश है, भाईचारे का संदेश है, समावेश का संदेश है, शांति का संदेश है दीप्तांशु जी, प्रेम का संदेश है। तो सबके रंग मिल जाए और हम होली मनाएं और शांति का संदेश पूरे विश्व में ले जाएं दीप्तांशु। बहुत अच्छा सर आपने कहा। और आज के इस संवाद सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं और इसी संदेश के साथ कि जो होली है वो हमारे जीवन में सामुदायिक बहुलता और समरसता को बढ़ावा दे और हमारे भीतर के जो अतिवाद है और जो हमारी जड़ता है भीतर की उससे ध्वस्त करें और हम सभी रंगों का सम्मान करें। इसी संदेश के साथ मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।